अरमान ने भरा अभीरा की मांग में सिंदूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड की शुरुआत विद्या द्वारा दिए पर हाथ रखकर रोने से होती है। माधव आता है, दादी माधव को देखकर उसका नाम लेती है। सब माधव को देखकर खुश होते हैं। विद्या कहती है अरमान से कि तुम मजाक कर रहा था और वो उसकी कान खींचती है। वह उसे गले लगाती है। अरमान सोचता है कि माफ करना अभिरा, तुम फिर से अकेली पड़ गई। वहीं दादी कहती है कि बेटे का घर आना तो जायज था, उसे तो आना ही था। माधव कहता है कि वह अपनी बेटी के साथ घर वापस आया है। वहीं अभिरा को देख अरमान दौड़कर अभिरा को गले लगाता है। वह कहता है कि तुम वापस आ गई और पापा को साथ ले आई, इसके लिए शुक्रिया, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। अभिरा कहती है कि मैंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने की सोची है। कृष्ण ढोल बजाता है। अरमान अभिरा को गोद में उठाकर नाचने लगता है। अरमान का सपना टूट जाता है। माधव दादी से अभिरा का स्वागत करने के लिए कहता है। दादी कहती है कि ये लड़की। अरमान आरती की थाली लेकर अभिरा के पास जाता है। वह सीढ़ियों पर फिसल जाता है और उसकी तरफ झुक जाता है। अरमान अनजाने में अभिरा की मांग में सिंदूर भर देता है। अभिरा उसे धक्का देती है और सिंदूर पोंछती है। मनीषा कहती है कि ये सच्चे प्यार का रंग है, आसानी से नहीं उतरेगा। अरमान अभिरा को रुकने के लिए कहता है। वहीं दादी अरमान को रोकती है। वह कहती है कि अभिरा और अरमान अलग हो गए हैं, उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो। माधव संजय और काजोल को देखता है। वह कहता है कि अभिरा मुझे यहाँ लाई है, मैं उसकी वजह से वापस आया, उसका शुक्रिया अदा करो और उसका घर में स्वागत करो। दादी कहती है कि कभी नहीं। अभिरा कहती है कि मैं घर नहीं आना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए आई हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं आउट हाउस में रहूंगी। माधव कहता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं हमेशा वहाँ खुश था और वहाँ शांति से रह रहा था। विद्या कहती है कि नहीं मत जाओ। वह दादी से उसे रोकने के लिए कहती है। वह रोती है। माधव कहता है कि रहने दो, वह सिर्फ अपने परिवार और अपने सम्मान के बारे में सोचती है, मेरा हाथ छोड़ दो। विद्या कहती है कि नहीं। दादी कहती है कि रुक जाओ, विद्या मेरी बेटी है, मैं उसकी खातिर अभिरा को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वह आउट हाउस में रहेगी। वह अभिरा की और चाबियां फेंकती है। अरमान चाबियां पकड़ लेता है। माधव कहता है कि वह अभिरा के साथ आउट हाउस में रहेगा, वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। विद्या पूछती है कि क्या तुम अभिरा के लिए परिवार और हमारी शादी तोड़ दोगे। वह कहता है कि मैं तुमसे भी यही पूछ सकता हूँ, क्या मासा तुम्हारे लिए सब कुछ है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। तुमने हमेशा मासा की अच्छी बहू बनने की कोशिश की है। जिस दिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने की हिम्मत मिले मुझे बता देना। अरमान सोचता है कि अच्छा है कि अभिरा यहाँ रहेगी। दादी देखती है। माधव और अभिरा आउट हाउस चले जाते हैं। अभिरा पूछती है कि क्या हम विद्या का दिल तोड़ेंगे, अपनी गलतियों को दोहराना बंद करो। वह माधव को समझाती है और अपनी शादी बर्बाद मत करो। वह कहता है कि मासा ने हमें दरवाजे पर डांटा। वह कहती है कि मैं जल्द ही अपना करियर बनाऊंगी और चली जाऊंगी। वह कहता है कि हम अपने छोटे से घर में खुश थे, हमें यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई शुरू कर दी है। माधव कहता है अभिरा मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ जरूरी चीज चाहिए हो तो मुझे मैसेज करना। वह कहती है ठीक है। वह दरवाजे पर विद्या को देखता है और चला जाता है। अरमान खिड़की से बाहर देखता है और अभिरा को देखता है और मुस्कुराता है। अभिरा अरमान को देखने के बाद खिड़की बंद कर देती है। वह दरवाजा खटखटाता है और अभिरा के पास आता है, उसे आवाज लगाता है। अभिरा दरवाजा खोलती है और जैसे ही मुड़ती है वो गिर जाती है। वह अरमान को धक्का देती है और अरमान उसके ऊपर से दुपट्टा हटाता है। अभिरा वहां से चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर बैठकर रूही और उसके बारे में सोचकर रोती है। वेल आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग ये जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन मायापुरी कट। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।